सुंदरकांड दोहा 21। हनुमान जी बंधे हुए रावण की सभा में खड़े हैं। सभा गूंज उठी उपहास और शोर से, और फिर रावण बोल पड़ा। रावण का स्वर कठोर उपहासी। ऐ वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने मेरी सोने की लंका को तहस नहस कर डाला? किस अधिकार से तूने मेरे सैनिकों का वध किया? और यह कैसी धृष्टता है जो मेरे सामने खड़ा होकर तनिक भी भयभीत नहीं है? रावण की वाणी प्रचंड थी, पर उसके भीतर एक अजीब सा डर था। उसका मन कह रहा था, यह साधारण वानर नहीं, इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है। हनुमान जी ने स्थिर होकर कहा, मैं किसी को बिना अपराध नहीं मारता। तेरे सैनिक अधर्म कर रहे थे, इसलिए उन्हें रोकना आवश्यक था। और तू पूछता है मैं किसके बल पर यह सब कर रहा हूं? तो सुन, यह सब उस परम शक्ति के बल पर है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, जो इसकी रक्षा करता है और समय आने पर इसका संहार भी करता है। जिसकी इच्छा से धरती टिकी हुई है, पहाड़ खड़े हैं, नदियां बहती हैं और आकाश फैला है। जिसकी शक्ति से देवता अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, उसी के आदेश से मैं यहां आया हूं माता सीता को वापस लाने के लिए। सभा में सन्नाटा छा गया। राक्षस जो अब तक हंस रहे थे चुप हो गए। उनकी आंखों में भय और विस्मय का मिश्रण दिखाई देने लगा। उन्होंने महसूस किया, यह वानर वास्तव में कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि दैवीय शक्ति का प्रतिनिधि है। रावण भीतर का द्वंद्व। रावण बाहर से हंस रहा था, पर भीतर उसका मन कांप रहा था। उसे याद आया किस तरह खरदूषण, त्रिशिरा और यहां तक कि बाली जैसे बलवान योद्धा भी इसी शक्ति के आगे हार चुके हैं। आज वही शक्ति उसके दरबार में उपस्थित थी और उसका संदेश सुनाने वाला यह वानर उसके सामने खड़ा था। हनुमान जी का स्वर दृढ़ और ऊंचा। हनुमान जी ने आगे कहा, जिस परम शक्ति की एक झलक से यह सारा जगत नियंत्रित होता है, मैं उसी का दूत हूं और उसी के आदेश से यहां आया हूं तेरे अधर्म के बीच से धर्म की विजय कराने। यह दृश्य केवल हनुमान और रावण का संवाद नहीं है, यह उस क्षण का प्रतीक है जब अहंकार और सत्य आमने सामने खड़े होते हैं। बंधन में खड़े हनुमान जी भीतर से अजेय थे, क्योंकि वे प्रभु के कार्य के प्रति अटल थे, और राज सिंहासन पर बैठा रावण भीतर से भयभीत था, क्योंकि उसका आधार केवल अहंकार था। यह प्रसंग हमें दिखाता है कि सच्ची शक्ति किसी हथियार, सेना या सत्ता में नहीं होती, बल्कि उस विश्वास और उद्देश्य में होती है जो हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर दृढ़ बनाकर खड़ा करता है।